किरचॉफ लॉ किए हमने। फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ, सेकंड लॉ इज वोल्टेज लॉ। दोनों में समेशन करते हैं हम और इक्वल टू जीरो के रखते हैं। ठीक है जी। न्यूमेरिकल दिया था आपको जंक्शन रूल का यानी सेकंड लॉ का। वो क्या था कि कोई भी पॉइंट था ये वाला, ठीक है जी, यहाँ से ये वाला पॉइंट था कोई भी, ये वाला पॉइंट था कोई भी, ठीक है जी। ऊपर मैंने बैटरी दे दी थी माइनस प्लस, ऊपर गया जी। इधर मैंने कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया था, ठीक है जी। इधर एक और रेजिस्टेंस लगा गया था, ठीक है जी। ऊपर जाते जाते इधर एक और रेजिस्टेंस आ गया था, ठीक है जी। इधर एक बैटरी आ गई थी। ये था मेरे पास न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी को अब हमने सॉल्व करना है बाय द किरचॉफ रूल्स, ठीक है जी। सपोज करो, लेट कर लो पॉइंट, ये है मेरे पास कोई भी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ओके। ए बी सी डी एंड एफ गिवन था आपके पास। ये था मेरे पास 2 ओहम, ये था मेरे पास 1 ओहम, ये था मेरे पास 5 वोल्ट, ये थी मेरे पास 10 वोल्ट, और ये था मेरे पास कितना 2 ओहम। आपने करंट फाइंड आउट करना था, इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, कि कितनी आएगी। होप सो सभी का हो गया था। कितने जनों का हो गया, रेज योर हैंड जिसका हो गया, जिसका हो गया था रेज योर हैंड जस्ट। हरिया बेटा, नहीं हुआ किसी से या कोशिश ही नहीं की? नहीं, हाँ, ओके, 5 आंसर आया, ठीक है जी। चलो फिर, तो कल हमने क्या बोला, आज फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर मैं मोशन हो रहा है इधर को क्लॉकवाइज, सेम साइड मोशन है, सेम साइड मोशन है, और सेम साइड उसी साइड ही करंट फ्लो हो रहा है, सेम साइड करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या लूंगा मैं बेटा, नेगेटिव साइन, माइनस साइन। अगर मोशन है ओपोजिट किसके, करंट के, ओपोजिट टू करंट, तो मेरे पास क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव साइन बेटा, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या करी थी कि जब मैं लोअर से हायर में जा रहा हूं, अगर -2 प्लस जा रहा हूं बैटरी में, तो वोल्टेज क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं तो मेरे पास क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव वोल्टेज, बस और कुछ नहीं करना। तो लूप बना लो। पहले हमने देखना है कि बैटरी कौन सी बड़ी है, कौन सी बैटरी बड़ी है बेटा, 10 वोल्ट, ये वाली। तो यहां से करंट चलेगा, ठीक है जी, यहां से करंट चलेगा। सपोज करो यहां से मेरे पास करंट गया कितना, I1, यहां से मेरे पास करंट कितना गया, I1, ठीक है जी। यहां से करंट गया I1, क्लियर। और कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट, ठीक है बेटा, I1, ओके जी। और ये वाला ही I1 इधर जाएगा बेटा, यहां पे जाके इसको कंफ्यूजन हो जाएगी, वो नीचे भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि इस साइड कितना चला गया बेटा, इस साइड कितना चला गया, ऐसे सपोज कर लो ये है मेरे पास करंट आई, ठीक है जी, आई है, तो I1 इधर चला गया, इधर कितना बच गया बेटा, I माइनस I1। इज इट ओके बेटा? तो मोशन कैसा होगा, लूप बना लो भाई ऐसा। ओ बेटा शट करो अपना माउथ और माइक भी, ठीक है बेटा। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट पे आया बेटा, ए पॉइंट के ऊपर फिर वापस गया मेरे पास करंट इधर को, कितना I1, ठीक है जी, कितना करंट बेटा I1 या आई बेटा, ठीक है। इसका भी फंडा समझाता हूं, इधर कितना आया I माइनस I1, तो इधर से एक करंट और निकल रहा है, इधर से भी कोई करंट निकल रहा है ना, वापस जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें सर्किट में देखो, तो लूप यूज करो, कौन सा बेटा, कौन सा करेंगे हम, बी सी डी ए फिर बी। तो देखो क्या आएगा, बी से जब मैं सी तक जा रहा हूं, मोशन है ऊपर को, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा, +10। उसके बाद मोशन सेम साइड, करंट भी उसी साइड, तो क्या आ जाएगा, मोशन सेम साइड, करंट भी उसी साइड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे यानी नेगेटिव। रजिस्टर है 2 वोल्ट का, वी ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, आई कितना है I1, R कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 2I1 2I। उसके बाद नीचे गया मैं, तो कितना आएगा, करंट भी उसी साइड, मोशन भी उसी साइड, तो -2I1। क्लियर? उसके बाद कुछ है ही नहीं है, उसके बाद कुछ है ही नहीं है, दिया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर ना बैटरी, फिर ए से बी तक खाली है, और फिर बी से लेके ए तक आ गया, तो मतलब इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन आ गई मेरे पास ये, ठीक है जी। कितनी आएगी, -2I, माइनस कॉमन ले लो चलो, ठीक है, +2I1 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई, 2I1 + 2I1 इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट? कमल आपके पता चल गया कौन सी आपको डायरेक्शन गलत थी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का। मनपिंदर समझ नहीं आया? ये चारों प्रॉपर्टी ही यूज करनी है बेटा, अगर सेम साइड हो तो क्या आएगा, सेम साइड नेगेटिव, मोशन भी उसी तरफ और करंट भी उसी तरफ, तो नेगेटिव, ऑपोजिट हो तो पॉजिटिव, ठीक है जी। आई ते पता है नेगेटिव लिया क्या, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सेम साइड मोशन, अगर आप लूप उल्टा ले लोगे तो भी सेम आएगा, बट फिर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है जी। आई सेम साइड, मोशन भी इस साइड, आई मोशन भी इस साइड और करंट भी इस साइड, तो -2I। इसका भी सेम, मोशन भी उसी साइड और करंट भी उसी साइड, तो कितना आ जाएगा, 2I1। क्लियर? अब लूप कौन सा लोगे आप, अब लूप कौन सा लोगे बेटा, सेकंड वाला, सेकंड वाला लूप लेंगे हम, कहां से कहां तक, कर दो स्टार्ट फिर। डिफरेंट ही लोगे, सपोज करो इतने मेरे को करंट की वैल्यू हैगी है 10, ठीक है जी, अद्धा इत्थे चला गया, इधर चला गया मेरे को 5, ठीक है जी, इधर कितना जाऊगा, इधर कितना जाऊगा 10 - 5, यानी इधर भी 5 ही जाऊगा ना, जे इधर 3 गया तो इधर हो जाऊगा 10 - 3 यानी कितना 7, ता लिया बेटा डिफरेंट I1। ऐसा है नहीं गा भी सारा करंट एक ही, जो दो रस्ते हो जान
अद्धा इधर चला गया या थोड़ा इधर चला गया, बाकी उधर चला गया, इसलिए I1 लिया। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, A D E F A, अगेन कर लो फिर, नीचे से ऊपर को जा रहे हो आप, इधर करंट है ओपोजिट डायरेक्शन में, करंट है ऊपर ओपोजिट डायरेक्शन में, देखो नीचे आ रहा है करंट, किधर को आ रहा है बेटा, नीचे को आ रहा है, तो कितना लूंगा मैं 2I1। ठीक है जी, अब ऊपर D से लेके E तक जा रहा हूं मैं, सेम साइड करंट है, सेम साइड मोशन है, तो -1 है, तो 1 इंटू करंट कितना है I माइनस I1, I माइनस I1। ठीक है जी, अब ऊपर से नीचे को आ रहा हूं, ओनली बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा हूं, तो कितना आ जाएगा -5 इजिकल टू 0, इधर तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, कितनी आ जाएगी यहां से 2I1 माइनस I, ठीक है जी, माइनस I प्लस I1 इजिकल टू 5। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, नहीं इसको नहीं, इन दोनों को, तो क्वेश्चन कितनी बन जाएगी मेरे पास 3I1 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लो दोनों क्वेश्चंस को, और मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी आई। क्लियर है बेटा, हो जाएगा, यस और नो। हरी अब जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर इसका। हो जाएगा बेटा, एक और करें फिर सिमिलर सा, खुद करोगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक और करो बेटा, खुद करना है आपने, ठीक है, अच्छे से करना है। ये मेरे पास है ए, सर्किट गया कोई भी, ये मेरे पास दे दी बैटरी, ठीक है जी, ये है मेरे पास बी, ये दे दिया मैंने रजिस्टर कोई भी, ठीक है जी, आधा करंट गया नीचे, लेकिन इधर रजिस्टर भी दे दिया नाल नाल, मेरे पास की होगी इतने बैटरी भी देती, बाकी गया इधर। ठीक है जी, सिमिलरली पिछले जैसा ही इधर गया नीचे जी, ठीक है, इधर मेरे पास बैटरी दे दी उल्टी। ओके जी, लो जी, ए बी सी डी ई ते एफ, हुण इन्हां दी वैल्यू दे देने आपां। ठीक है, इनकी वैल्यू दे दी, ये है मेरे पास बैटरी, सपोज करो कोई भी, ठीक है 20 वोल्ट की, ये है मेरे पास 20 वोल्ट की, ये है मेरे पास कितनी 10 वोल्ट की। ठीक है, ये रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना दे दिया बेटा 10 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना दे दिया बेटा, जितना भी ले लो, कितना भी ले लो बेटा, 10 ही ले लो, चलो 10 ओम। ये बैटरी कितनी ले ली बेटा 10 वोल्ट की। अब देखो क्या फंडा होगा इसका, देखो बेटा करंट कहां से कहां जाएगा, किस बैटरी में से करंट निकलेगा, करंट किस बैटरी में से निकलेगा, हरी अप। हाँ जी, 20 वोल्ट में से करंट निकलेगा, तो कर दो फिर, 20 वोल्ट में से निकलेगा तो करो फिर। ओके, ठीक है जी, 20 वोल्ट में से निकलेगा तो कर दो फिर।
सेम फंडा सेम डंडा, है ना। देखो फिर यहां से करंट निकला मेरे पास, सपोज करो आई जी, ठीक है जी। यहां पे भी कितना गया करंट, आई। ओके बेटा, यहां पे भी करंट गया कितना, आई। क्लियर, ओके। और यहां से करंट हो गया जो ऊपर आएगा ना, इसका भी करंट होगा ना। 10 वोल्ट बैटरी दे दी तो इसका भी करंट ऊपर को आएगा ना थोड़ा सा। और इधर से नीचे को भी आ गया करंट, इधर से नीचे को भी आ गया करंट, ठीक है जी। इधर नीचे से भी आ गया मेरे पास करंट, ठीक है। इसका भी करंट होगा, अब ये भी ऊपर जा रहा है, ये देखो, ठीक है जी। ये भी नीचे आ गया। क्लियर, देखो फिर अगर ये मेरे पास हटा भी दूं ना मैं, तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर ये हटा भी दूं ना तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने लूप लेने हैं। पहला लूप लिया आपने, सपोज करो ये क्लॉकवाइज, दूसरा भी लूप ले लिया सेम क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले की बात करूं अगर, ए बी सी एफ ए, करो फिर, करो बेटा। यहां पे करंट गया ऊपर, अगर ये मैंने I1 ले लिया, ये भी I1 ले लिया, ये करंट इसमें से कितना जाएगा, I2 जाएगा, ये भी कितना जाएगा बेटा, I2 जाएगा। और यहाँ पे सम हो जाएगा दोनों का, इधर से ये भी आ गया, इधर से ये भी आ गया, तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है जी। बाकी करो फिर क्वेश्चन। ए से लेके बी तक गया जी, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, तो कितना आएगा, 10 वोल्ट। कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव का 10 वोल्ट। उसके बाद इसको बी से लेके सी तक जा रहा हूं मैं, तो सेम साइड मोशन है, तो डायरेक्शन कितनी आएगी, नेगेटिव। ये वी काट देना, ठीक है। 10 है आंसर, कितना आएगा मेरे पास, -10I2, ठीक है जी। उसके बाद नीचे जा रहा हूं सी से लेके एफ तक, सी से लेके एफ तक करंट की डायरेक्शन सेम साइड, तो -10 × I1 + I2, ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे गया पॉजिटिव से नेगेटिव तक, तो -10 वोल्ट, ठीक है जी। इधर फिर F2A गया तो कुछ नहीं, = 0, ठीक है बेटा। वोल्ट फिर काट दो, तो आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, 10 से 10 गया, 10 से तो ये तो 10 गया ही, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो -10I2 -10I1 -10I2 = 0। इसको जब मैंने सॉल्व किया इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस -20I2 -10I1 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह लूप बनाओ बेटा सेकंड, कहीं से भी बना लो, कहीं से भी बना लो, F C D E F, चलो फिर F से C तक गया तो रास्ते में नेगेटिव वोल्टेज आएगी, पॉजिटिव आएगी बेटा 10 वोल्ट, वोल्ट नहीं लिखेंगे। ऊपर रजिस्टर आ गया, सेम डायरेक्शन सेम साइड, ठीक है, सेम साइड, ठीक है। ऊपर से करंट माइनस का, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस का, 10I1 + I2, ठीक है जी। इस साइड सी से लेके डी तक गया, मेरे पास मोशन ऑपोजिट है, करंट का मोशन ऑपोजिट है, तो क्या ऑपोजिट में क्या लेता हम, +10I1। फिर ऊपर से नीचे को आया तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव लूंगा मैं, -20 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है मैंने, यानी 10 20 से किया माइनस, तो -10 आ गया आंसर, इन दोनों को किया,
इनको खोल लो बेटा, 10i1 आ गया प्लस 10i2 आ गया प्लस 10i1 आ गया इज इक्वल टू 0। 10 एंड 10 कितना हो गया 20, 20i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लो और मेरे पास i1 i2 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? क्लियर बेटा? बस आपको लूप सेलेक्ट करना है और करंट की डायरेक्शन सेट करनी है तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके है, आगे चलें। सेकंड लूप लेना है बेटा, वो भी क्लॉकवाइज ही लेना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो भी सेम ही आएगा। सपोज करो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, ये चलो जी, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ये रहा ये। ठीक है बेटा, अब चलूंगा मैं एफ से लेके ई तक, एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ। ठीक है, एफ से ई तक गया कुछ नहीं है, था नीचे से ऊपर को जा रहा हूं तो प्लस 20 वोल्ट 20। ठीक है जी, अब डी से सी तक जा रहा हूं, सेम साइड है मोशन की, सेम साइड है मोशन की, सेम साइड ऑफ करंट है तो नेगेटिव होता है तो -10i1। ठीक है जी, सी से लेके एफ तक आ रहा हूं नीचे को, सेम साइड है तो -10i1 प्लस i2। ऊपर से नीचे को आ रहा हूं तो -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, करो फिर। 20 से 10 गया बेटा, 20 से 10 गया तो कितना आएगा 10 माइनस 10i1 माइनस 10i1 माइनस 10i2। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला 10 जो है उधर चला जाएगा यानी माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस निशानी माइनस की, 20i1। ठीक है जी, -10i2 उधर चला गया तो -10 हो गया, इधर माइनस कॉमन ले ली तो कितना आ जाएगा बेटा 20i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 10 माइनस का, माइनस से माइनस प्लस हो गया। सेम इक्वेशन आई बेटा जैसे मैंने ऊपर की, देखो सेम आई या नहीं, यस और नो? सेम आई, यस और नो बेटा? कमल, रवनीत, अभी पता चला? तो वो कोई डिपेंड नहीं करता, क्लॉकवाइज चलो और एंटी क्लॉकवाइज चलो, बस आपको मोशन सेम रखना है, इक्वेशन सेम ही आएगी दोनों में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको क्लॉकवाइज सर क्यों लिया, सेकंड में क्लॉकवाइज क्यों लिया, तो उनको बता देना कि हमें सर ने बताया हुआ है जी कि हम जिधर को भी चलें बस लूप का मोशन सारे में सेम रखना है, आंसर सेम ही आएगा। ओके है बेटा? यस और नो? ओके, समझ आ गया बेटा सभी को? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दो लॉ किए हमने, बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटे, इन्हीं को यूज करके अब हम आगे जो है आगे वाले प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट था मेरे पास करंट लॉ, और इसको क्या बोल देता था मैं, जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ भी बोल देता था इसको। इसने क्या बोला कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होगा
मतलब जितनी भी अंदर को आ रही हैं एक पॉइंट से और जितनी भी मेरे पास बाहर को जा रही हैं, ये बाहर को गई, ये अंदर को आई, उनका सम, जैसे सपोज करो I1 I2 I3, I4 I5 I6, इन सब का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि जो भी अंदर को आएगा, जो भी अंदर को आएगा वो ऑलवेज आपने क्या लेनी है, टेल मी इन द चैट बॉक्स, हरी अप। जो भी अंदर को आएगा उसको क्या लोगे आप, हरी अप बेटा, आई नीड द आंसर। जो भी अंदर को आ रही है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी I1 भी पॉजिटिव ब्रैकेट में, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही है, I2 भी पॉजिटिव एंड I3 भी पॉजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। जो भी हमारी जिंदगी में कोई पर्सन नया आ रहा है तो हम उसको प्यार से आने देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जो भी हमें धोखा दे दे, ठीक है, उसको बाहर फेंक देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो I4 भी क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव जी। I5 भी क्या आ जाएगा आगे, नेगेटिव जी। I6 के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव जी, ठीक है। तो जो बाहर हो, आउटवर्ड हो, उसको क्या देते हैं नाम, नेगेटिव का। जो अंदर आए, इनवर्ड आए, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, पॉजिटिव का। और सारों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। क्लियर है। ये था आपके पास करंट लॉ, जंक्शन रूल और फर्स्ट लॉ, क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड किया, सेकंड लॉ। वॉइस आ नहीं रही बेटा किसी को, सेकंड लॉ, और इसको बोल देते हो आप वोल्टेज लॉ, और लूप रूल भी बोल देते हो इसको, क्योंकि इसमें हम लूप बनाते हैं। इसका मतलब क्या था कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस समेशन ऑफ वी एंड ईएमएफ ऑफ द क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0 आएगा मेरे पास आंसर, ठीक है जी। तो समेशन इज इक्वल टू IR प्लस ई इज इक्वल टू मेरे पास किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। इसमें 4 कंडीशन दे दी थी, लूप लिए थे, डेट इज अगर तो मेरे पास सेम साइड का मोशन हो, सेम मोशन हो, किसके, विद रिस्पेक्ट टू करंट के, तो मैं क्या लूंगा, ये माइनस नेगेटिव आगे। सेकंड इक्वेशन क्या लिया, अगर ओपोजिट मोशन हुआ, किसके बेटा, करंट के, तो क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव जी। ईएमएफ की अगर बात कर रहा हूं, वोल्टेज की बात कर रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं मोशन में, तो क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो क्या लूंगा बेटा, नेगेटिव। यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है मेरे पास, हायर टू लोअर जा रहे हो तो पोटेंशियल कम हो रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव में। लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव। इज इट ओके बेटा, होप सो आज का लेक्चर जो था आपको किरचॉफ लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी क्वेरी कोई नहीं होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो करेंगे। क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो ओनली, इज इट ओके, क्लियर, ठीक है जी।